जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है और हमने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को हम भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड वो भी ऑफिशियल बुलेटिन से। जो उसमें प्रोसेस बताया गया है उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कोई यहाँ वहाँ की मनगढ़ंत बातें नहीं है, ऑफिशियल बुलेटिन कोई फॉलो करेंगे तो एक भी गलती नहीं हो सकती हमारे फॉर्म भरने में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखेगा। फॉर्म कैसे भरा जाता है तुमको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसके अलावा पूरे यूट्यूब में मत ढूंढते फिरो फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। फॉर्म को एक ही बार भरना है, यहाँ देख के पता लग जाएगा। इसका पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मेन हमारे पढ़ाई मैटर करती है। मार्च में हमारे एग्जाम है। लास्ट में मैं तुम्हारी मदद भी करके जाऊंगा एज अ फोकस रिवॉर्ड। मैं आपको 2023 के 2024 के PYQs प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सिलेबस भी ऑफिशियल वाला, ठीक है। तो आपको ये दोनों मैं चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो लास्ट तक टिकेंगे, क्योंकि सीरियस ऑडियंस को ही मिलनी चाहिए ना ये वाली हेल्प। बाकी इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस लास्ट तक नहीं टिक पाएगी, उनका इतना फोकस लेवल होता नहीं है। तो हम लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ऑफिशियल बुलेटिन से ही फॉलो करेंगे जो जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो हम फॉर्म में कोई गलती नहीं होने वाली है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, फॉर्म भरने से पहले तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है। 10वीं की मार्कशीट रखना अपने साथ में, कि तुमको रोल नंबर और ये सब अपलोड करना पड़ेगा, कहाँ से तुमने स्कूल से पढ़ाई की है। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, 10वीं 12वीं दोनों की मार्कशीट, अपनी एक फोटो 200 KB के अंदर स्कैंड फॉर्मेट में, अपना सिग्नेचर 200 KB के अंदर स्कैंड फॉर्मेट में। अगर मान लो तुम्हारे पास तुमको फोटो को रिसाइज करना नहीं आ रहा है, एक वेबसाइट आती है आई एम रिसाइजर, उसमें जाके तुम विड्थ डाल देना 190 KB, वो 190 KB के अंदर तुम्हारी फोटो को स्कैन करके दे देगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तीसरा, अगर तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मान लो SC ST OBC EWS, तो आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कौन सा वाला होना चाहिए सर? EWS को छोड़ के, क्योंकि EWS में सेंट्रल और स्टेट के अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं होते। EWS का सर्टिफिकेट सेम ही होता है, केंद्र के लिए भी राज्य के लिए भी। अगर आप SC ST एंड OBC कैंडिडेट हो तो आपको सेंटर वाला सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट वाला नहीं चाहिए होगा। ध्यान से सुनना, अभी बता रहा हूं मैं। सेंटर वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्टेट वाला नहीं चाहिए होगा, ठीक है। पहले से इंपॉर्टेंट चीजें अभी क्लियर कर रहा हूं मैं। तो हमारे 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, हमको चाहिए पड़ेगा। अपलोड नहीं करना है, पर हमको उसका सर्टिफिकेट नंबर और ये सब चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी तुमको अपलोड 2-3 चीजें ही करनी है, फोटो और तुम्हारा सिग्नेचर ही अपलोड करना है। तो ये 4 चीजें रेडी रखना अपने साथ साथ। दूसरी चीज, अपना खुद का फोन नंबर, अगर खुद का नहीं है तो मम्मी का, मम्मी का नहीं है तो पापा का चलेगा, और खुद की जीमेल आईडी जिसका तुमको पासवर्ड याद हो, ठीक है। चाचा फूफा मामा का फोन आईडी या ईमेल मत डालना, ना ही साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी मत डालना। तुम्हारा रिजल्ट फॉर्म भरने से लेके तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा, तुम्हारे ईमेल और सब जो OTP है तुम्हारे नंबर पे ही आने वाला है। तो फोन नंबर, ये 2 चीजें तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। इतना है तुम्हारे पास, तो फिर फॉर्म भरने में हमको कोई रोक नहीं सकता। हमको इतनी चीजें ही चाहिए, बाकी कुछ अलग से टेक्नोलॉजी शिप नहीं बनानी है, ठीक है। फॉर्म ही भरना है, फॉर्म भर लेंगे अपन। तो पूरा दिन यूट्यूब में मत यहाँ वहाँ घूमते रहा करो, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ, बस सब लोग यही देखे पड़े फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म तो भरी लोगो, मेन पढ़ाई में फोकस करो। अच्छा, एक और चीज जो मैंने वादा किया था उसको हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने में समय लगेगा, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका, ठीक है। तो आपको अगर PYQ चाहिए तो CUT स्टडी कैपिटल, एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के नीचे ही दिया गया है। उसका नाम है CUT स्टडी कैपिटल 2025, ठीक है। ऑलरेडी 600 बच्चे जुड़ चुके हैं। इसमें तुमको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, जिसमें सारे 2023 के 24 के 23 के PYQ मैंने देके रखे हुए हैं। अगला एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, जिसमें तुमको मैंने सारे 2024 के PYQ देके रखे हुए हैं। सिर्फ ये चीजें तो मैं हेल्प करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा तुमने फॉर्म भर दिया, जो भी काम की अपडेट होगी मैं तुमको व्हाट्सएप में ही इन्फॉर्म कर दूंगा। तो तुमको पूरा यूट्यूब छान मारने की जरूरत नहीं है, जो भी काम की चीज होगी व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ज्यादा जरूरी होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, वीडियो आपको स्टडी कैपिटल में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि तुमको सिर्फ वहाँ पे ऑथेंटिक काम ही मिलेगा। मेरी तरफ से कोई बकवास का तुमको काम कभी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही मैं बकवास करूंगा। स्टडी कैपिटल का ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सॉरी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। पब्लिक चैनल है तो कोई तुम्हारा नंबर नहीं दे सकता, प्राइवेसी पूरी आपकी रखी जाएगी, है ना। तो कोई नंबर देख नहीं सकता। तुमको यहाँ पे फ्री के PYQ मिल जाएंगे, तो देख लेना पिछले साल कैसा पेपर आया था, एंड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो और चाहते हो जहां से रिजल्ट आता है वहां से पढ़ाई करें, तो आप स्टडी कैपिटल के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो 50% डिस्काउंट में तुमको 2500 रुपए में बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करने का आपको मौका यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि समय टाइम बहुत कम है। तो आपके लिए 50% कंटेंट जो ये ऑफ चल रहा है वो 2-3 दिन के लिए चल रहा है। कोड है आपका NEW50, NEW50 को यूज करना है, तुमको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एक और स्पेशल बात है, टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। अगर तुमको ज्वाइन करने में, कोर्स ढूंढने में या पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो 9336257345 इसमें कॉल कर देना। ये सारी बातें हो गई, चलो आप जाओ फॉर्म भरते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो वेबसाइट है वो नई वेबसाइट बनाई गई है CUT PG के लिए। तो वेबसाइट क्या करना है, CUT PG NTA सर्च करना। सबसे टॉप पे वेबसाइट आती है, जिसका आपका जो HTML हैंडल है वो exam.nta.ac.in CUT PG है। इस पर क्लिक करना। ये आपकी न्यू वेबसाइट है जो CUT PG के लिए बनाई गई है। फॉर्म कैसे भरना है फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ लिखा ना वेलकम टू CUT PG पोर्टल, इसमें क्लिक करना। फॉर्म भरने से पहले हमको 2 काम करने हैं सर। पहले रजिस्टर करना है, जब रजिस्टर करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा, और जब हमारे पास एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा तो हम लोग उसको लॉगिन करेंगे। तो पहला काम क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करना, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे टिक करना। यहाँ पे चीजें बताई हुई हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखो तुमको दिखा देता हूँ मैं, है ना। देखो
यहाँ पे लिखा हुआ एक अपनी स्कैंड फोटो रखना, साथ में सिग्नेचर की फोटो रखना, साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना, साथ में अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर तुमको पीडब्ल्यूडी वाला एडवांटेज या तुमको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है तो उसको रखना, एंड साथ में रिजल्ट की अवेटिंग, रिजल्ट मतलब 10वीं 12वीं में तुम्हारा जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है उसका। एक और चीज, अगर तुम 6 सेमेस्टर में हो तो फॉर्म भर सकते हो, बस ग्रेजुएशन समय तुम लोग अपीयरिंग लिख देना कि मेरा अभी चल ही रहा है, एंड जो लोगों का हो चुका है वो लोग पास लिख देना, तो तुमको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, कब किया, कहाँ से किया, कौन सा ग्रेजुएशन किया, तो ये सब चीजें तुमको चाहिए होंगी। ऑफिशियल डाटा से बता रहा हूँ, यही चीजें आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये तो हमको मालूम है। एक और चीज ध्यान रखना, हम 4 पेपर कोड भर सकते हैं, तो अगर हम 2 पेपर कोड भरेंगे तो 1400 रुपये लगेगा, 3 भरेंगे तो 700 और देना पड़ेगा, मतलब 2100 हो जाएगा, और चारों के चारों पेपर कोड भरेंगे तो हमारे 2800 रुपये हो जाएंगे। पेपर कोड मतलब क्या है सर, मान लो मुझे 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, एमए हिस्ट्री का भी देना है, एलएलबी का भी देना है, एमबीए का भी देना है, और जर्नलिज्म करने का भी मन कर रहा है, तो 4 भर रहा हूं मैं, तो हर पेपर कोड का भरने का 700 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर मान लो सर 1400 रुपये तो तुमको देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि 1400 रुपये अगर तुम कहीं एक पेपर भरोगे तो भी 1400 लगेगा, 2 भरोगे तो भी 1400 लगेगा, तीसरा भरोगे एक्स्ट्रा तो 700 एक्स्ट्रा भरोगे, चौथा भरोगे तो 700 और भरोगे। तो तुमको फॉर्म में कितनी फीस लगने वाली मैंने वो भी बता दी, और स्कैन कैसे करना है इमेज को वो भी बता दिया, 200 KB के अंदर होनी चाहिए, और तुम्हारा जो सिग्नेचर है वो भी तुम्हारे 30 KB के अंदर होना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद तुमको क्या करना है, आई हैव डाउनलोडेड, मैंने सारी बातें पढ़ ली है और मैं तैयार हूं फॉर्म भरने के लिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना। जैसे तुम प्रोसीड करोगे तो आपसे बोलेगा कि आपके पास यहाँ पे से साफ साफ लिखा हुआ है, अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग ना करें, मतलब भैया जो तुम्हारा आईडी है ना, जो लॉगिन आईडी है, जो तुम्हारी डिटेल्स है, और तुम्हारा जो फोन नंबर ईमेल है वो अपना ही यूज करें, एनटीए ने साफ साफ बता दिया है। फिर आपको बोला है कि आप जो अपना फॉर्म भरने वाले हैं वो किस बेसिस पे भरने वाले हैं, ठीक है, मतलब तुम्हारी कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए इनको, तो आधार कार्ड ही मोस्टली हम सबके पास होता है। आधार कार्ड पे जब तुम क्लिक करोगे तो पूछेगा अपना आधार कार्ड नंबर बताओ, तो अपना आधार कार्ड नंबर डालना, तुम्हारे ओटीपी जाएगा जो भी तुम्हारा ऑफिशियल नंबर होगा, जब तुम उसमें क्लिक कर लोगे उसके बाद अपन नेक्स्ट फॉर्मेट में बढ़ जाते हैं, हमको हमारा फॉर्म भरना शुरू हो गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अपने माता पिता और अपने भाई बहनों या अपने चाचा फूफा मौसी का आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है, तुमको सीयूटी देने जाना है ना, तो अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, उसको डाल देना। और भी कई सारे प्रोसेस हैं, पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो, पर आधार कार्ड डाल देना, ओटीपी चला जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कैसे भरना है। अब आ जाते हैं कि हमको इसके बाद कैसे क्या क्या चीजें भरनी है सर। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखो सीयूटी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, ठीक है, एंड मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, ऐसा मैं सोचता हूँ कहीं और से डाउनलोड कर लिया, दिखा देता हूँ रुको। ये हमारी वेबसाइट है ना, CUTPG क्लिक करना, इसमें क्लिक करना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा है ना, इसको क्लिक करना, एंड ये रहा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सामने तुम्हारे आ गया, ये रहा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें तुम पेज नंबर 60 में चले जाना, ठीक है, पेज नंबर 60 में खुद भी चाहो तो खुद भी देख सकते हो, एक बार वेरीफाई कर सकते हो। पेज नंबर 60 में तुम जैसे ही चले जाओगे वहां पे आपको फॉर्म कैसे भरना है ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है सर हाँ, जैसे तुम आ जाते हो तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन में करना, क्लिक करना। रजिस्ट्रेशन में करने के बाद आपको मैंने क्या बताया था कि भैया तुमको फोटो चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फॉर्म की फीस लगती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ध्यान से सुनते जाना, चीजें तुमको ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। फिर तुम क्लिक करोगे और क्लिक टू प्रोसीड कर दोगे, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई सर। फिर उसके बाद तुमको अपना आधार नंबर या अपना पैन कार्ड नंबर या कुछ भी भरना, तो आधार नंबर डालोगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालोगे एंड क्लिक टू प्रोसीड करोगे, तुम्हारे मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा एंड तुम्हारा आधार नंबर जा चुका है। इसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अभी भरना हमारा शुरू हो चुका है। अब अगला प्रोसेस देखो ध्यान से क्या होता है, जो भी तुम अपना आधार नंबर डालोगे तुम्हारा आधार नंबर यहाँ ऊपर लिखा रहेगा, उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है, और ये सही सही फिल करनी है। यहाँ तुमने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया ना तो फिर तो नहीं सुधरेगा। तो कैंडिडेट नाम, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माताजी का नाम क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो क्लास 10वीं में है तुम्हारी वो वाली डाल देना, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन है, ईमेल एड्रेस अपना वाला जिसका पासवर्ड याद हो, ठीक है, कंफर्म ईमेल एड्रेस मतलब जो भी इसको कंफर्म करो ईमेल एड्रेस को अपने, जेंडर भरना है अपना, मोबाइल नंबर भरना अपना खुद वाला, कंफर्म करना मोबाइल नंबर को, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मन करे तो भर देना, नहीं करे तो जैसा समझ में आए। आइडेंटिटी टाइप आपको भरना है कि आप कौन सा आइडेंटिटी टाइप भर रहे हो, मतलब ठीक है। तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी मतलब पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड जो यूज करना यूज कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर भरना, मतलब अगर आधार कार्ड भरोगे तो आधार कार्ड नंबर डाल देना यहाँ पर। उसके बाद तुम अपना प्रीमाइसेस नंबर लिखोगे, मतलब कौन से सेक्टर में रहते हो, कौन से रोड है, गली नंबर, ट्रांसपोर्ट, कौन सा कॉलोनी है, ये सब भरना पड़ेगा। तो आपको अपने राज्य भरना पड़ेगा, देश भरना पड़ेगा, मतलब भारत देश, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसका पिन कोड और आपका एड्रेस भरना पड़ेगा। अगर एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एड्रेस पे क्लिक कर देना, तुम्हारा वही एड्रेस सेम तो वापस हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, एक हमारा प्रेजेंट एड्रेस होता है, मतलब परमानेंट एड्रेस होता है। करस्पॉन्डेंस मतलब एड्रेस होता है हम जहाँ अभी परमानेंट नहीं कुछ फिलहाल के लिए रह रहे हैं, तो दोनों को सेम ही कर देना, परमानेंट एड्रेस वाला ही भरना जो तुम्हारे आधार कार्ड में एड्रेस दिया हो, ठीक। आ जाओ, जब तुमने इतना भर दिया तो तुमको एक पासवर्ड बनाने को बोलेगा। पासवर्ड में तुमको चीजें सीधे साफ साफ चीजें बता देता हूँ। पासवर्ड में तुमको क्या चीजों का ध्यान रखना है भैया, पासवर्ड तुम्हारा कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब कम से कम 8 शब्दों का होना चाहिए, 8 शब्दों या उसमें लेटर्स भी इंक्लूडेड है। एक बड़ा लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए जैसे @ या हैशटैग भी होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। तो पासवर्ड कुछ ऐसे बना लेना, ठीक है। जैसे मेरा नाम संस्कार है तो एस को कैपिटल लिखूंगा मैं, ANSKAR,
r@123 ठीक है। तो ये पासवर्ड आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ये पासवर्ड भूलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग पासवर्ड बना सकते हो। एक बड़ा लेटर हो गया, एक छोटा लेटर हो गया, एक स्पेशल लेटर हो गया और न्यूमेरिक लेटर भी हो गया। तो हमारी सारी चीज़ हो गई इसमें, है ना। तो वही हमको पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर तुमसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारा स्कूल में क्या नाम था, तुमको उसका आंसर देना है। सर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, कभी अगर तुम बाई चांस पासवर्ड भूल जाते हो और तुमको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर याद है तो तुमको पासवर्ड रिकवर करने में मदद होगी। जब आप ये कर दोगे तो आपको अपना सिक्योरिटी पिन जो 8671 है यहाँ पे डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको एक बार देखिए, एक बार चेक कर लीजिए आपने जो जो भरा है सही है, तो एक बार इसको चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि तुमने कैंडिडेट नेम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस सब कुछ सही भरा है, सब कुछ सही भरा है तो भैया यहाँ पे आई एग्री करना। अगर कुछ गलत भरा है तो यहाँ पे एडिट करके उन चीज़ों को सही कर लेना। सब कुछ ठीक है तो सबमिट करके सेंड ओटीपी कर देना। ओटीपी कहाँ जाएगा सर, अभी हमारे ओटीपी जाएगा ईमेल एड्रेस में। तो ईमेल एड्रेस में जो ओटीपी जाएगा उसको फिल करके वेरीफाई कर देना। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपके मोबाइल में एक ईमेल जाएगी और उस ईमेल में आपका एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को तुरंत अपनी कॉपी में लिख लेना। मान लो मेरा एप्लीकेशन नंबर आया 88117294, तो इसको मैं लिख लूंगा एप्लीकेशन नंबर को। अब मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर, रजिस्ट्रेशन वाला काम मेरा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट में जाकर आपको बताऊं तो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला काम हो चुका है, ये वाला काम मैंने पूरा कर लिया है। अब मुझे एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, ईमेल में मिलेगा। और पासवर्ड मुझे याद है सर, मैंने जो संस्कार1@123 बनाया था। तो ईमेल में जो मुझे एप्लीकेशन नंबर आया है उसको मैं यहाँ फिल करूंगा और अपने पासवर्ड को फिल कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गई डिटेल्स, अब मुझे रजिस्टर कभी नहीं करना पड़ेगा। अब जब भी मेरा रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आंसर किएगा, हर बार आके मैं लॉगिन करूंगा। रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा एक बार, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना जो मैं साफ साफ बता देता हूं, कई बच्चे रजिस्ट्रेशन में गलती करते हैं, फिर बोलते हैं हम वापस रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तुम नहीं कर सकते हो। तुम अगर एक बार अपनी आधार कार्ड की डिटेल, अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल, अपने माता पिता और अपनी डिटेल डाल दी और तुम चाहोगे नया वाला रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, नई ईमेल से कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। तुम्हारा एक बार डाटा जमा हो चुका है, तो एक बच्चा दो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो एक ही बार भरना है और एक ही बार में सही भरना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बार बार नहीं कर पाओगे। चलो अब अपन आ जाते हैं वापस से अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर। तो यहां तक चीजें हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे लॉगिन करने। सर लॉगिन करने कैसे जाएंगे, हमारे यहाँ पे लिख चुका कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, बधाई हो, ठीक है। हम बोलेंगे ओके। उसके बाद क्या होगा, हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करेंगे। कैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे संस्कार@123 और हमारा कुछ डैशबोर्ड ऐसा खुल के आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वाला काम पूरा फिल करिए और अपनी फी पेमेंट कर दीजिए। दोनों में भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है ना। हाँ, अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होता है ना वो आपका दिखाता है, मेरा नहीं है, ट्राई मत करना, दिखा रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट काम क्या होता है, जब हम नेक्स्ट में आएंगे तो हमको क्या अपना प्रेजेंट जो हमने एड्रेस वहां पे डाला था वो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई एड्रेस में चेंजेस नहीं है तो उसी सेम एड्रेस को परमानेंट एड्रेस में तुम टिक कर देना, वही सेम एड्रेस है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, सब लोकेलिटी दी हुई है और आपके कंट्री दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सेम है तो कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर देना। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो कैंडिडेट का नेम, जेंडर, आपके माता पिता का नाम और यहाँ पे आपको नेशनलिटी और अपना गार्जियन नेम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये आपको पहले से ही फिल होकर दिखेंगे, मतलब तुमने पहले भर के रखा था, यहाँ पे वो चीजें ऑटोमेटिक फिल होंगी। यहाँ पे नई चीज क्या भरनी है वो ध्यान रखना। यहाँ आपको बताना अपनी कैटेगरी कंफर्म करिए। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको कोई भी चीज नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप ध्यान सुनना, यहाँ जरा देखो कंफर्म कैटेगरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी भरना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो भी कैटेगरी होगी उसके सर्टिफिकेट आईडी नंबर होता है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, एनडब्ल्यूएस कोई भी हो, तो आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है एंड आपको कैटेगरी नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। दूसरा आपको ये भी बताना है नेम ऑफ द अथॉरिटी, किसने उसको इशू किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो कुछ ही लोग, कुछ ही गैजेटेड ऑफिसर उसको इशू कर सकते हैं। तो किसने इशू किया है, कलेक्ट्रेट ने इशू किया है, डीएम ने इशू किया है, बीडीओ ने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने इशू किया है, रेवेन्यू ऑफिसर ने इशू किया है, किसने इशू किया है, डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी क्या है। उसी के साथ साथ तुमको कब इशू किया गया है, कौन से साल का है, पुराना वाला तो नहीं है, तो भैया तुमको ये यहाँ पे बताना पड़ेगा। एक और चीज, तुम लोग बोलोगे सर अभी मेरे पास नया वाला, एकदम नया वाला नहीं है, तो मैं क्या पुराना वाला भर सकता हूँ, भर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी नया वाला तुरंत ही तो बन नहीं सकता, तो भर दो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुमको पेपर देने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब जून जुलाई में काउंसलिंग होगी और बीएचयू तुम काउंसलिंग कराने आओगे तब तुमको नया वाला चाहिए होगा, तब तक नया वाला बनवा लेना। अभी अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना और अपनी कैटेगरी डाल देना। कैटेगरी एक और चीज साफ साफ समझा देता हूँ, मैंने पहले ही बोला था वीडियो को स्टार्टिंग में, सेंट्रल लेवल का चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो सेंट्रल और स्टेट का बराबर ही सेम ही बनता है, उनमें कुछ अलग नहीं होता। लेकिन ओबीसी का राज्य का अलग बनता है और केंद्र का अलग बनता है, सेंट्रल का अलग बनता है, स्टेट का अलग बनता है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी सेम चीज होती है, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। तुमको सेंट्रल लेवल का भरना है। एंड किस डेट का है सर्टिफिकेट, इशू डेट, मतलब किस दिन इशू किया गया था। तुम्हारे जो सर्टिफिकेट है ना उसमें लिखा होता है किस दिन इसको जारी किया गया है, वो वाली डेट भरनी है। आज की डेट या अपने बर्थडे की डेट नहीं भर देना इसमें, ठीक।
चलो, उसका तुमको अपनी कोई वैलिड गवर्नमेंट आईडी भरना पड़ेगा, इसमें आधार कार्ड डाल देना, आधार कार्ड नंबर डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद अपना स्टेट और डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है सर, जिस राज्य का मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन भाई मैं बीएचयू में पढ़ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन मेरा डोमिसाइल स्टेट हमेशा मध्य प्रदेश ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो आपका डोमिसाइल स्टेट वो है जहाँ से आप हो एक्चुअली में, तो वो भरना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है कि क्या आप डायबिटिक हैं, जैसे ये लोग इलाज करा देंगे, है ना, तो आपको पूछा क्या आप डायबिटिक हैं, येस और नो भर दीजिएगा। आपकी एनुअल इनकम कितनी है उसको भर दीजिएगा। और आपका स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या कहीं आप काम कर रहे हैं, रोजगार है आपको, मतलब कुछ आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ना कर देना। उसके बाद कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना। ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ और तुमको ऑफिशियल बुलेटिन खोल के ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कोई मनगढ़ंत है नहीं है, इसी तरह ही फॉर्म भरना है। गलती मत करना, 2-3 बार वीडियो देख लेना, एंड कोई प्रॉब्लम है, डाउट आएगा तो तुमको मैं लास्ट में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा अपना, उससे मैसेज करके पूछ लेना, पर गलत मत भरना यार प्लीज, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद कुछ सुधार नहीं हो सकता, सबसे प्रॉब्लम वहीं पे होती है। आ जाओ। अब तुमसे पूछेगा कि आपके पास अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो तो यस करो, डिफेंस कोटा है तो यस करो, स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करो, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस करो, एनसीसी कोटा है तो यस करो, एम्प्लॉय वार्ड कोटा है तो यस करो। एम्प्लॉय वार्ड मतलब ये होता है अगर आपके माता पिता बीएचयू में काम करें तो आपको एम्प्लॉय वार्ड कोटा मिलता है। हाँ है तो यस करो, ना है तो ना करो, कुछ भी नहीं है तो सब में नो करके कैप्चा डाल के आगे बढ़ो, ठीक। अब हमारा आता है कि आप सीयूटी पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने टेस्ट पेपर सेलेक्ट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पे अपने टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं। टेस्ट पेपर मतलब तुम किसका पेपर देने जा रहे हो उसका तुमको टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, मुझे 4 पेपर भरने हैं। मुझे एमए हिस्ट्री भी भरना है, ठीक है, मुझे एलएलबी भी भरना है, मुझे एमबीए भी भरना है, एंड मुझे मान लो चलो एक और मुझे मास कम्युनिकेशन भी भरना है। तो इनके सही कोड भरना, एंड आपको सिर्फ कोड ही भरना आवश्यक है। अच्छा, तुमको अगर नहीं मालूम कि इनके सही कोड क्या है तो तुमको मैं दिखाने का तरीका, कैसे कोड देखते हैं उसका तरीका मैं बता देता हूँ। इधर आ जाओ, देखो सीयूटी पीजी एनटीए की वेबसाइट में जाना, ठीक है, यहाँ पे इसमें क्लिक करना। यहाँ पे जो उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना, यहाँ पे हर चीज़ का कोड दिया हुआ है, देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं। ये देखो यहाँ पे कोड दिए हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बीएड मैथमेटिक्स करना है, तो बीएड मैथमेटिक्स का कोड क्या है यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, COQP07। तो मुझे COQP07 को चूज करना पड़ेगा कोड वाले में। तो तुम जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उसका कोड भरना, कोड गलत किया तो फिर सब कुछ सत्यानाश, फिर कुछ भी नहीं सुधर सकता, ठीक है। तो कोड सही वाला भरना है, जैसे COQP07 बीएड मैथमेटिक्स का है तो इस कोड को भर दूंगा मैं COQP07, ठीक है। मान लो मुझे एलएलबी का भरना था तो COQP11 भर दूंगा। एमबीए वाले भरने को मैं बोल रहा था तो मैं COQP12 भर दूंगा। एंड साथ में मुझे हिस्ट्री वाला भी भरना था तो मैं हिस्ट्री का कोड ढूंढूंगा ढूंढूंगा ढूंढूंगा, एंड यहाँ पे HUQP09, ठीक है, देखो देखते हैं, देखो यहाँ पे HUQP09 हिस्ट्री का कोड है। तो तुमको कोड करेक्ट भरने वहां पर, है ना। अगर कोड में गलती कर दी है तो हमको दिक्कत हो जाएगा, एंड आप 4 ही कोड भर सकते हो, मतलब तुम 4 ही पेपर दे सकते हो बस, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग जहाँ पे थे वहीं से कवर कर रहे हैं। हाँ, तो हमने पेपर कोड सेलेक्ट कर लिया, फिर अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश डाल दिया, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद डाल दिया, लखनऊ डाल दिया, कानपुर डाल दिया, वाराणसी डाल दिया, वो सब चीज़ें कर दी। लास्ट में आपके पिताजी मतलब उनका ग्रेजुएशन मतलब कहाँ तक पढ़े हुए हैं आपको वो डालना है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब फार्मर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या है, ठीक है। सेम आपको माता जी का भी डालना है, अपना माता जी आपके कहाँ तक पढ़ी हुई है, ठीक है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर नॉट अवेलेबल है तो आप नॉट अवेलेबल लिख देना, हाउस वाइफ का कोई ऑप्शन वहाँ पे है नहीं, ठीक है। उसके साथ एक कैप्चा डाल के कंप्लीट कर देना। पेपर कोड गलती मत करना, यहाँ तो कुछ गलती हो भी गई तो चलो चलेगा, पेपर कोड में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम सेंटर सही डालना, ठीक है, लक्षद्वीप या जम्मू कश्मीर नहीं डालना है। आ जाओ, अब आता है हमारे यहाँ पे, आपको पूछेगा कि आपने ये पेपर कोड भरे हैं, क्योंकि पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछेगा कि आपने ये पेपर कोड भरे, आप कंफर्म है, जैसे कंफर्म बोलोगे तो अपना कंफर्म करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो, फिर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा 10वीं में क्या आप 10वीं पास हो चुके हैं, तो हाँ भैया पास तो हो चुके हैं। किस साल पास किया है, कौन से स्कूल के पास किया है, रोल नंबर क्या है, और आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब जहाँ पे आपका जो स्कूल बना था उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, और कौन सी स्ट्रीम थी आपकी, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज आए तो अपना परसेंटेज भरना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं आए तो सीजीपीए मोड भरना पड़ेगा। अपलोड नहीं करना 10वीं की मार्कशीट, लेकिन 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी तभी तुम लोग रोल नंबर ये सब अपलोड कर पाओगे, ठीक। फिर 12वीं में आ जाना, 12वीं आपने पास कर चुके हैं, किस साल पास किए हैं, कौन से स्कूल से पास किए हैं, रोल नंबर क्या है, कौन सा स्ट्रीम था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कौन सा स्ट्रीम था, और कौन सा जो आप जहाँ से पास किया उसका इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या था, ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज भर देना, सीजीपीए है तो सीजीपीए भर देना। अगर तुमको सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्ट करते नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, गूगल में आता है कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज, वो तुरंत बता देगा, ठीक। अगर ग्रेजुएशन में तुम ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, 5वें या 6ठे सेमेस्टर में हो, तो अपीयरिंग लिख देना कि मेरा अभी चल ही रहा है। अगर पास हो चुका है तो पास लिखना, जैसे तुम पास लिखोगे तो तुमसे पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा कोर्स था, क्या क्या किया, ये सब तुमसे पूछेगा, फिलअप कर देना, कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना। अपलोड नहीं करना है तुमको, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए नहीं अपलोड करने के लिए, ठीक है। ये नहीं करना है, बस फिलअप करने के लिए तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको सही भरनी है, ठीक। आ जाओ, नेक्स्ट हमको अपना आपको पूछना है हैव यू अपीयर्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, क्या आप इससे पहले कोई और नेशनल लेवल एग्जाम में भरे हो। तो अगर आपने एनडीए का एग्जाम दिया है या कोई और एग्जाम दिया है तो हाँ भर देना, नहीं दिया है तो ना कर देना, ठीक है। सिंपल ना कर देना, बहुत कुछ पूछेगा तो ना कर देना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एनडीए का कोई एग्जाम दिया तो यस कर देना, बाकी आपसे कुछ खास पूछेगा नहीं है, कैप्चा भर के आगे बढ़ जाना।
चलो, उसके बाद आपके आता है कि आपको दो चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अपनी फोटो आप अपलोड कर दीजिए, 200 केबी के अंदर हो। उसी के साथ साथ अपना एक सिग्नेचर वो कर दीजिए जो आपके 30 केबी के अंदर हो, ठीक है। तो अगर तुमसे स्कैन फोटो है तुम्हारे पास और साइज में नहीं है, तो आई एम रिसाइजर एक ऐप आती, वो आती है, वेबसाइट आती है, ठीक है, इमेज रिसाइजर, उसमें जाकर उसको रिसाइज कर लेना, ठीक है। जैसे तुम इसमें जाओगे, उसमें सेलेक्ट इमेज करोगे, एंड सेलेक्ट इमेज करने के बाद आपको जैसे कोई करके दिखाते हैं, रुको, जैसे ये वाली इमेज को, ठीक है। जैसे आप इसमें इमेज में जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मुझे किसमें कितने केबी की चाहिए मुझे डायमेंशन, ठीक है। तो मैं टोटल फाइल का साइज मुझे 200 केबी के अंदर चाहिए थी ना, तो मैं लिख दूंगा मुझे ये फोटो 100 केबी के अंदर बना के दे दो। ये मैंने 100 लिखा, और मैं यहाँ लिखूंगा रिसाइज इमेज, ठीक है। जैसे ही मैंने की, ये प्रोसेस कर देगा एंड मेरी इमेज आपको 100 केबी के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। देखो मेरी इमेज का साइज 145 केबी है, मुझे मिल गई। अब मैं डाउनलोड कर लूंगा अपनी इमेज को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इमेज डाउनलोड करके मिल जाएगी, ये रही 100 केबी के अंदर मिल गई। सिग्नेचर को भी ऐसे कर लेना, इमेज को भी ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहाँ पर अब, ठीक है। तो हमारे डॉक्यूमेंट में हमको दो चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पे अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, केवल अपनी फोटो स्कैन एंड सिग्नेचर स्कैन, पर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा। 10वीं की मार्कशीट चाहिए क्योंकि तुमको रोल नंबर सब कुछ भरना है। 12वीं की भी चाहिए। ग्रेजुएशन चल रहा है तो बढ़िया बात है, पेरिंग भर देना। पास हो गए तो पास वाले फॉर के जितनी चीज़ें डिमांड करेगा उसको भर देना, ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर डालोगे, सेंड ओटीपी करोगे, आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा। जैसे आपका ओटीपी जाएगा, उसके बाद क्या, आपको एक फाइनल सबमिशन दिखाएगा ये, ठीक है। आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या एक बार पूरा दिखाएगा कि आपने क्या क्या भरा हो। तो एक बार यहाँ पे फाइनली चेक कर लेना, ठीक है। फाइनली चेक कर लेना कि भैया मैंने कुछ गलत तो नहीं भरा है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा, आपने कौन कौन सा 10वीं में क्या क्या भरा है, कौन कौन से, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि तुमने पेपर कोड कौन कौन से भरे हैं। सही पेपर कोड भरा है ना। पेपर कोड चेक करने के बाद ये चेक कर लेना कि तुमने एग्जाम सेंटर सही वाले भरे कि नहीं भरे हैं। एंड एग्जाम सेंटर के बाद चेक कर लेना तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारी कैटेगरी सही है ना। कैटेगरी में कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर नहीं गलत होना चाहिए, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं गलत होना चाहिए, पेपर कोड नहीं गलत होना चाहिए, एग्जाम बहुत दूर मत भर देना सेंटर, और लास्टली तुम्हारे 10वीं 12वीं में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो आपके फोटो सिग्नेचर यहाँ पे दिया होगा। फाइनल सबमिट करोगे, फाइनल सबमिट करने के बाद तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से पूछ रहा है कि आपने अपना नाम, अपने मामा, अपने पिताजी का नाम, अपने माता का नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, एग्जाम सिटी, सब कुछ सही भरा है। सबमिट टिक ला के फाइनल सबमिट करना। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि भैया अब आपका पेमेंट करने का समय आ चुका है। जितने आपने पेपर कोड सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर तुमने 2 पेपर सेलेक्ट किए हैं तो 1400 भरोगे, 3 सेलेक्ट किए हैं तो 700 और जोड़ दो 1400 में 21 रुपए देना पड़ेगा। 4 पेपर कोड सेलेक्ट किए हैं तो 28 रुपए देना पड़ेगा, 2800 रुपए देना पड़ेगा। एंड जैसे आप पेमेंट कर दोगे, आपका स्टेटस फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म फुल्ली भर चुका है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ आपको सारी चीजें दिखेंगी कि ये आपकी CUET UG की ऑर्डर आईडी थी एंड यहाँ आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद पता, आप एक काम करना, अपना जैसे आप ये सब चीजें आपकी भर जाएंगी, आप जाना अपने स्टेटस वाले में, अपने लॉगिन पोर्टल में। एंड जब आप यहाँ पे देखोगे ना, पहले यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा था, पहले हमको यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा था, अब आपका यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। अब आपका यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा, देखो दिखाता हूँ क्या। देखो ये वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था ना, उसके बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा था ना। पेमेंट करने के बाद तुमको ये भी कंप्लीट दिखेगा और तुमको ये भी कंप्लीट दिखेगा। हमारा फॉर्म फुल्ली भर चुका है। बस क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, 4-5 चीज़ें चाहिए थी। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन हो चुका है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो सेंट्रल वाला चाहिए, SC ST एंड OBC। EWS के सर्टिफिकेट में अलग अलग चीज़ें नहीं होती, स्टेट वाला को ही सेंटर माना जाता है EWS में, उसमें कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं बनता है। और किस दिन वो इशू किया गया है, ध्यान रखना, आज की डेट मत डाल देना। तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखा होता है किस दिन वो इशू किया गया है, उस चीज़ को ध्यान रखना। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत मत करना, मोबाइल नंबर, जीमेल अपना ही डालना, और पेपर कोड सही से सेलेक्ट करना। बाकी थोड़ी बहुत तुमने गलती कर भी दी तो सही चल जाएंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि गलती मत करना, पर ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बोली हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर था। और मैंने फॉर्म, क्योंकि जब आप वेबसाइट से भरते हो तो उसमें ग्लिच आ रहा है, फॉर्म अच्छे से नहीं भर पा रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका था ऑफिशियल बुलेटिन से ही फॉलो करके देख लो। इसी तरीके से फॉर्म भरना, तो इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ऐसे और काम के वीडियो तुमको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट तुमको सिर्फ यहीं पे मिलेगी। और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके रख लेना। फॉर्म भरने के बाद 2 महीने का ही समय बचा हुआ है, तो सब जगह पूरे यूट्यूब में फॉर्म भरने का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म ऐसे ही भरा जाता है, ऐसे सब लोग भर लोगे। 3-4 दिन बाद फॉर्म भर देना। अभी वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही है। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।